आजकल जो एम्स में आप माननीय विधायक जी के साथ हुआ, आप कह रहे हैं पिस्टल, वो तो किसी नितिन यादव जी को देखने गए थे। क्या कोई भी विधायक अपनी पत्नी के साथ आपसे मार करने जाएगा जो खुद डॉक्टर है? क्या यदि वो डॉक्टर उस पेशेंट को देखने गया, उनका फाइल देखने की दायित्व और जिम्मेदारी क्या उनको नहीं है? एक परिवार को नहीं है? आप फाइल उनके हाथ से छीन लिए। कोई नैयर वर्कनर नाम का कोई गार्ड का है, वो बहुत ताकतवर हो गया है। वक्त का इंतजार करिए डॉक्टर साहब, कानून के दायरे में सबको रहना पड़ेगा, चाहे इसका अंजाम जितना भयानक हो, छोड़ेंगे नहीं। पब्लिक को जो इतने अहंकार में आपको दिखाना पड़ेगा पिस्टल, आपको दिखाना पड़ेगा कि कहां पर मारपीट की गई। आप मुखिया कानून जो कह दीजिए वो नहीं होगा। मुझे दुख है, किस बात का पैसा लेते आईसीयू में आप जाते हैं, किस बात का? और क्या डॉक्टर का स्वभाव गुंडे का है? ये जो नए डॉक्टर लोग भर्ती हो रहे हैं, इनका आचरण कभी देखे? हम तो आपसे बेटे की तरह, भाई की तरह बात करते हैं और हम वैचारिक जंग लड़ते हैं। मेरे लिए सदन है, कलम है, धरना है, पूरा बिहार की जनता है। आप कितने हैं डॉक्टर साहब? हमारे साथ तो पूरे बिहार की जनता। आप उसके कश्यप के साथ भी गलत व्यवहार किया, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके यहाँ जो पीएमसीएच में डॉक्टर हैं, या आप लोग जो वहां जाते हैं, क्या एम्स की स्थिति अच्छी है? क्या आप जिम्मेदारी को महसूस करते हैं कुछ डॉक्टर को छोड़ के? खास तौर पर सीनियर डॉक्टर बिल्कुल रेस्पेक्टेबल है, मैं उनको रेस्पेक्ट देता हूं। लेकिन ये जो पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, जूनियर हैं, रेसिडेंशियल हैं, इनका व्यवहार कभी आपने देखा है? आजकल जो एम्स में आप माननीय विधायक जी के साथ हुआ, आप कह रहे हैं पिस्टल, वो तो किसी नितिन यादव जी को देखने गए थे। क्या कोई भी विधायक अपनी पत्नी के साथ आपसे मार करने जाएगा जो खुद डॉक्टर है? क्या यदि वो डॉक्टर उस पेशेंट को देखने गया, उनका फाइल देखने की दायित्व और जिम्मेदारी क्या उनको नहीं है? एक परिवार को नहीं है? आप फाइल उनके हाथ से छीन लिए। कोई नैयर वर्कनर नाम का कोई गार्ड का है, वो बहुत ताकतवर हो गया है, उसको हम समझेंगे, उनको बताएंगे कि ताकत क्या होती है। लेकिन आपसे डॉक्टर साहब हम पूछते हैं, क्या एक गार्ड का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सीसीटीवी फुटेज में होगा, यदि आपके साथ पिस्टल वो घुमाए होंगे तो आपको सामने लाना चाहिए। पैर में रिश्वत था, आपने प्लास्टर कर दिया, आपने जिम्मेदारी तक नहीं ली, उसके परिवार को नहीं बुलाया। पहले आप घाव सुखाएंगे ना। 3 आदमी मर गए, एक ही आदमी बचा, उसको देखने वो गए, क्या हो गया? अच्छा, यदि चेतन आनंद ने कोई गलतियां कर दी तो आप पुलिस में कंप्लेंट करिए। कश्यप ने गलतियां कर दी तो पुलिस को बुलाइए। कानून है ना, संविधान है ना, कोर्ट है। क्या आप मुखिया कानून हो गए, हिटलर हो गए? आप कानून से ऊपर हो गए? आपको ये राइट हो गया गार्ड के द्वारा पिटवाने और पीटने का, रोकने का? आप फोन कीजिए। आपने कानून हाथ में ले ली। हम लोग और पब्लिक धरना देता है तो 353 लग जाता है। आप हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती।
काय किस बात का माफी मांगे आपसे? आप भगवान हैं, आप ही क्षमा कर दीजिए यदि गलती हुई तो। क्षमा करने में और क्षमा मांगने में ताकत है। इतना अहंकार किस बात को लेकर? उसके बाद बिना परिजन के आपने उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया। फाइल में लिखा हुआ सबसे ज्यादा हायर सेंटर एम्स है, उसको आप कभी पीएमसी है तो कभी आरजीएमएस, कभी कहीं आप लिख रहे हैं। फाइल पर चोर मचाए शोर, गलती आपकी। आप पेशेंट को देखते नहीं, उसके पब्लिक के साथ झगड़ा करते हैं। कानून के नाम पर, फैसिलिटीज के नाम पर आप अहंकार दिखाते हैं। हम लोगों को मिल करके लड़ना होगा इस सिस्टम से और गलत व्यवस्था से और कुछ गलत लोगों से। जिस तरीके से मनोवृत्ति भरी है ये गलत है, मैं इसको खंडन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपको देखना चाहिए पीएमसीएच में बेटी, दामाद, पत्नी, सब सुपरिटेंडेंट वहां पर 3-3 बार प्रमोशन लेकर के बैठे हुए। क्या ये राइट है क्या आपको? पैसा दीजिए, तमाशा देखिए। और उसकी बेटी के नाम से मुजफ्फरपुर में कितनी जमीन है? जांच नहीं होनी चाहिए? इतनी ज्यादा जमीन कहां से वो खरीद रहा है? आप कुछ भी गलत करें वो चलेगा। पब्लिक थोड़ी सी आपको तुम कह दिया या बेटे के कारण आपसे हल्ला कर दिया तो आप लाठी लेके निकलते और मारते हैं पब्लिक। वक्त का इंतजार करिए डॉक्टर साहब। कानून के दायरे में सबको रहना पड़ेगा, चाहे इसका अंजाम जितना भयानक हो। छोड़ेंगे नहीं पब्लिक को जो इतने अहंकार में। आपको दिखाना पड़ेगा पिस्टल, आपको दिखाना पड़ेगा कि कहां पर मारपीट की गई। आप मुख्य कानून जो कह दीजिए वो नहीं होगा। मुझे दुख है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन लगातार घटना पे घटना, इस बीच में भी कश्यप के बाद किसी और पीएमसीएच में कोई झगड़ा किसी से किया, कोई गए थे नेता। आज आग लगी है पड़ोसी के घर में, बुझाइए सभी नेता लोग, सभी पब्लिक, अन्यथा ये लोग इसी तरह मन बढ़ेगा और पेशेंट को मारता जाएगा और ये बिहार और देश को लूटता रहेगा। ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग जल्लाद हैं और ऐसे जल्लाद के खिलाफ हम बचपन से हैं। हमारी लड़ाई रहेगी। हम अच्छे डॉक्टर को अपना पिता, भाई मानते हैं, लेकिन जो लूटते हैं वो जल्लाद है, वो गलत है और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मंत्री जी,